दैदीप्यमान, देखिएगा ध्यान से, दैदीप्यमान तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? ठीक है, दैदीप्यमान तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? अब दैदीप्यमान क्या होता है? तो कोई भी प्रकाश स्रोत से जो एक डायरेक्शन में जो भी प्रकाश उत्सर्जित की जाती है, उसी का माप जो होता है, उसी का जो वैल्यू होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैदीप्यमान तीव्रता कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, किसी भी प्रकाश स्रोत के द्वारा एक निश्चित दिशा में उत्सर्जित प्रकाश के माप को हम लोग क्या कहते हैं? दैदीप्यमान तीव्रता कहते हैं, या फिर ज्योति तीव्रता कहते हैं। ठीक है, और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? सबको पता है, कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला। यानी आपका पहला क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया? कैंडेला हो गया। अगला क्वेश्चन है, तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है? तंतु लैंप का मतलब हुआ कि फिलामेंट का जो लैंप, आपका जो फिलामेंट होता है, जो आपके बल्ब में फिलामेंट यूज होता है, उसका वर्किंग टेम्परेचर क्या होता है? यही चीज़ पूछ रहा है आपसे। ठीक है, कि जो आपका बल्ब होता है और उस बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है ना, उसका वर्किंग टेम्परेचर कितना होता है? तो वो कितना होता है? 2300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? बोलिए। 2300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, अच्छे से देख लीजिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन। फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है? फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को हम, कि जो फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप मतलब जिसको आप लोग मरकरी भी कहते हो, ठीक है ना, उसमें जो आपका क्या है? टंगस्टन इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड होता है ना, वो जो है किस पदार्थ से लेपित किया जाता है, मतलब उसके ऊपर किस चीज़ का लेयर चढ़ाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप में टंगस्टन इलेक्ट्रोड के ऊपर किस पदार्थ का लेपन किया जाता है, या फिर किस पदार्थ का लेयर उस पर चढ़ाया जाता है ना? तो सही जवाब क्या होता है? बेरियम तथा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। क्या होता है? बेरियम और स्ट्रोंशियम ऑक्साइड जो होता है ना, उसी का जो है लेयर चढ़ाया जाता है। समझ के बात को? कई बार पूछा हुआ एग्जाम में, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में टंगस्टन इलेक्ट्रोड के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? बेरियम तथा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड का लेयर या लेप चढ़ाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमबी प्रकार, ध्यान दीजिएगा, एमबी प्रकार का जो आपका क्या है, जो आपका उच्च दाब का पारा वाष्प लैंप है, मतलब एमबी टाइप का हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप जो होता है ना, उसको आप कैसे लगा सकते हैं? मतलब अगर वो होल्डर में अगर हमको सेट करना है, तो उसको हम लोग किस प्रकार से सेट कर सकते हैं? ऊर्ध्वाधर कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए कि झुका हुआ कर सकते हैं, या क्षैतिज रूप से कर सकते हैं, किसी प्रकार से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद ये रखना है कि जो एमबी टाइप के क्या होते हैं, उच्च दाब पारा वाष्प लैंप होते हैं, उसको हम लोग किसी भी तरह से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई भी स्थिति क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में लीक ट्रांसफार्मर क्या होता है? उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप, समझ गए बात को? मैं फिर से बोल रहा हूँ, उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा हाई प्रेशर सोडियम लैंप करके, है ना, तो आपको सारा फिगर्स दिखाएगा, तो आप लोग को अंदाजा लग जाएगा, अच्छा ये बल्ब है। ये लैंप का मतलब बल्ब, जो हम लोग घर में बल्ब यूज करते हैं, हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो आप लोग एक बार थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, जो लैंप आ रहा है उसको एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, तो आपके दिमाग में वो चीज़ फिगर आउट हो जाएगा कि अच्छा सर इसकी बात कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं हम लोग। उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में लीक ट्रांसफार्मर जो लगा होता है, उसका क्या काम होता है? सबसे पहले समझ लीजिए कि ये जो लैंप होता है, ये लैंप हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं? तो स्ट्रीट लाइटिंग में, जहाँ पर भी आपके घर के रोड पे आप लोग देखते होंगे कि जो बल्ब लगा हुआ होता है लाइटिंग करने के लिए, वो सब क्या होता है? वो सब आपका हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप ही होता है। समझ गए बात को? तो हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप जो होता है, उसमें हम लोग जो लीक ट्रांसफार्मर लगाते हैं, तो क्यों लगाते हैं?
इसलिए लगाते हैं ताकि क्या करें, उसको हम इनिशियल टाइम में, मतलब जब वो स्टार्ट हुए उसी टाइम में क्या हो जाए, उसी टाइम में उसको हाई वोल्टेज मिल जाए। ध्यान दीजिएगा, फिर से समझा रहे हैं हम कि जो आपका क्या है, जो आपका हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप सर्किट है ना, उसमें हम लोग लीक ट्रांसफार्मर क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं ताकि क्या हो कि जो ही बल्ब जले उसी समय उसको क्या मिल जाए, हाई वोल्टेज मिल जाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जो है आप लोग क्या लगाते हैं बताइए, हम लोग जो है वहाँ पर लीक ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। समझ में आया बात, ये क्वेश्चन समझ में आया कि उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में लीक ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, तो प्रारंभ में ही उच्च वोल्टेज को देना। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक 2 ट्यूब लाइट फिटिंग में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कैसे कम होता है। फिर समझिए क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन में कि जो औद्योगिक 2 ट्यूब लाइट फिटिंग होता है, ठीक है ना, 2 ट्यूब लाइट फिटिंग होता है, उसमें स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को आप कैसे कम करेंगे। तो स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव का मतलब यह होता है कि जिसमें क्या होता है कि जब कोई भी चीज़, चाहे गाड़ी का पहिया हो या कोई भी चीज़ जो बहुत स्पीड से घूमता है, बहुत स्पीड से चलता है, तो आपको क्या लगता है, आपके आंख में जो उसका इमेज बनता है वो लगता है कि अच्छा पहिया तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है ना। तो वही जो प्रभाव होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव। फिर समझिए, फिर समझा रहे हैं कि जब स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव का मतलब होता है कि आपके दिमाग में ऐसी कल्पना बनती है, ऐसा इमेज होता है कि भाई कोई भी चीज़ भले वो बहुत स्पीड से चल रही हो, लेकिन जो उसका इमेज या उसका प्रतिबिंब आपके आँख के ऊपर बनता है वो लगता है कि बहुत ही क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे चल रहा है, मतलब राउंड बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रभाव को ही स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कहते हैं। अब ये फिटिंग में हम लोग कैसे, जो हमारा लाइट फिटिंग है उस लाइट फिटिंग में हम लोग इस प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं। तो उसको कम करने का सबसे आसान उपाय यह होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो ट्यूब लाइट है उस ट्यूब लाइट को सीरीज में करके, मतलब श्रेणी क्रम में करके उसमें कैपेसिटर को जोड़ देंगे, मतलब संधारित्र को जोड़ देंगे। फिर समझिए, फिर समझा रहे हैं क्या करेंगे वैसे कंडीशंस के लिए, कैपेसिटर को जोड़ देंगे। कैपेसिटर को कहाँ जोड़ देंगे, ट्यूबलाइट के साथ सीरीज में जोड़ देंगे। जो ही ट्यूबलाइट के साथ सीरीज में जोड़ेंगे कैपेसिटर को, तो वो जो प्रभाव होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा घट जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका कि जो संधारित्र है ना, जो हमारा क्या है संधारित्र है, उसको हम लोग क्या करेंगे, संधारित्र को एक ट्यूबलाइट की श्रेणी में संयोजित करना। समझे बात को, मतलब कि जो आपका लाइट है उसके साथ में कैपेसिटर को लगाएंगे। कैपेसिटर को कैसे लगाएंगे सर, तो सीरीज में लगाएंगे, पैरेलल में नहीं लगेगा, सीरीज में लगेगा, इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लैशर की वर्तमान वहन क्षमता क्या है यदि प्रत्येक पंक्ति में करंट जो है वो 100 मिली एम्पियर है। क्वेश्चन देख लीजिए फिर से, यहाँ देखिए क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। ये क्या है आपका, ये जो है आपका क्या है, ये एक फ्लैशर है, ये देखिए ये एक फ्लैशर है, ये आपका फ्लैशर है, ठीक है ना। और इसको क्या कर रहा है, 3 जगह से करंट जा रहा है, ठीक है ना। कितना कितना जा रहा है, तो 100 मिली एम्पियर जा रहा है। कितना जा रहा है, 100 मिली एम्पियर, ठीक है। तो इसमें टोटल करंट कितना बन रहा है वही आपसे पूछ रहा है, मतलब कि टोटल जो है इसकी अभी आज के डेट में या अभी के समय में जो तीनों ये हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, तीनों हमारा जो S1 S2 और S3 है, इससे हो करके अगर प्रत्येक ब्रांच से 100 मिली एम्पियर का करंट पास कर रहा है ना, तो इसका जो है करंट कैरिंग कैपेसिटी कितना होगा, किसका, फ्लैशर का। ये जो आपका फ्लैशर है इसी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे सर इसको, तो इसको बनाने के लिए हम लोग सीधा क्या करेंगे, 100 मिली एम्पियर 3 ब्रांच में है तो 100 + 100 + 100, या फिर 100 × 3 यानी कितना हो जाएगा, 300 मिली एम्पियर क्या होगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। समझे बात को, क्या करेंगे, सीधा सीधा 100 को 3 से गुना कर देंगे या फिर 100 + 100 + 100 कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे, तो 300 मिली एम्पियर आएगा। वही 300 मिली एम्पियर क्या होगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि प्लेन सतह है, उस प्लेन सतह पे मान लीजिए कि कोई लाइट पड़ रहा है, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में, प्रति इकाई क्षेत्रफल की बात हम करेंगे, है ना, 1 मीटर स्क्वायर की हम बात करेंगे कि यदि 1 मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर स्क्वायर में कितना लाइट क्या हो रहा है, गिर रहा है, फॉल हो रहा है,
उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल समझिए, मैंने क्या समझाया आपको कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो प्रकाश की मात्रा क्या हो रही है, गिर रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इल्यूमिनेंस बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए, इल्यूमिनेंस। याद रहेगा, ध्यान दीजिए, फिर से समझा रहे हैं हम। क्या बोले? प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो हमारा क्या हो रहा है, प्रकाश जो गिर रहा है, जो आपतित हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग इल्यूमिनेंस कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च दबाव सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिनगारी देने वाले का क्या उद्देश्य होता है? मतलब इग्नाइटर का क्या उद्देश्य होता है? जो हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप होता है, उस हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में जो इग्नाइटर होता है, वो इग्नाइटर क्या करता है? तो इग्नाइटर क्या करेगा? जब स्टार्ट होता है तो उसी समय वो क्या करेगा? हाई वोल्टेज पल्स करता है, मतलब हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। समझे बात को? क्या करता है? बोलिए, हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। जो ही वो चालू होगा त्यों ही क्या होगा? उसको तुरंत हाई वोल्टेज मिल जाता है। समझ गए बात को? तो यही काम होता है उसका, है ना, कि शुरू करने पर उच्च वोल्टेज पल्स उत्पन्न करता है। समझ गए बात को? इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है यह भी आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त है? समझ गए बात को? किस प्रकार का जो प्रकाश है वो फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त है, या फिर विच टाइप ऑफ लाइट फिटिंग डिजाइन हैज फ्री फ्रॉम ग्लेयर? ग्लेयर मतलब खूब चमकेगा नहीं, चकाचौंध नहीं करेगा। समझ गए बात को? तो उसको हम लोग किस प्रकार का फिटिंग बोलते हैं? मतलब किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिजाइन जो है वो क्या होता है? चकाचौंध नहीं करता है, मतलब बहुत ज्यादा ग्लेयर नहीं करेगा। ठीक है, तो वो कौन सा होगा सर? वो आपका अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकार होता है। क्या होता है? अर्ध अप्रत्यक्ष। ध्यान दीजिएगा, क्या होगा? अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकार का जो आपका क्या होगा? अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकार का जो फिटिंग होगा उसमें बहुत ज्यादा ग्लेयर नहीं होगा, मतलब बहुत ज्यादा चकाचौंध ऐसा नहीं होता। जैसे अब अभी आप लोग भी क्या होते हैं, गाड़ी उड़ी चलाते होंगे रोड पे, तो देखते होंगे ट्रक पूरा उधर से आता है तो बहुत जोर से लाइट मार देता है, जिससे क्या होता है पूरा आंख आपका चकाचौंध हो जाता है, मतलब कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है ना। तो जो आपका प्रकाश का ऐसा कौन सा फिटिंग डिजाइन है जो चकाचौंध नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकार। याद रखना है इस चीज को, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। उच्च दाब धातु हैलाइड लैंप की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों बनी होती है? मतलब जो हाई प्रेशर आपका मेटल हैलाइड लैंप होता है वो बोरोसिलिकेट ग्लास, कांच का टाइप होता है, सबको पता होगा। तो उसी में कांच का भी एक टाइप होता है बोरोसिलिकेट, मतलब जो कांच बनता है ना। तो कांच जो है वो कहता है कि बोरोसिलिकेट से क्यों नहीं बना हुआ होता है, समझे? या बोरोसिलिकेट ग्लास का हम लोग जो है क्यों प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। तो इसलिए नहीं करते हैं, सॉरी क्यों करते हैं, माफ कीजिएगा, क्यों करते हैं, ठीक है ना। उच्च दाब धातु हैलाइड लैंप की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों बनी होती है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बोरोसिलिकेट ग्लास से इसलिए बनी होती है ताकि जब लाइट मान लीजिए निकले तो लाइट से जो अल्ट्रावायलेट रेज होता है, पराबैंगनी किरणें जो होता है, वो पराबैंगनी किरणों को कम करे। ध्यान दीजिएगा, फिर से समझा रहे हैं हम। क्या बोला हमने कि जो हाई प्रेशर मेटल हैलाइड लैंप होता है उसका जो ग्लास होता है, कांच जो होता है, वो बोरोसिलिकेट ग्लास क्यों होता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो बोरोसिलिकेट ग्लास इसलिए होता है ताकि क्या हो कि उससे होकर के अल्ट्रावायलेट रेज कम मात्रा में निर्गत हो या कम मात्रा में निकले। समझ गए बात को? या पराबैंगनी किरणें जिसको बोलते हैं हम लोग, वो क्या हो, कम निकले। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या बोलते हैं? फिर समझिए, प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द टर्म रेफर्स ल्यूमिनियस फ्लक्स गिवन बाय लाइट सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। ठीक है, कि सॉलिड एंगल में जो भी मान ल्यूमिनियस ल्यूमिनियस फ्लक्स क्या हो रहा है, निकल रहा है किसी भी लाइट सोर्स से, तो उसको हम लोग किस टर्म में बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीधा बात है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी बोलते हैं, या फिर हिंदी में इसको हम लोग चमकदार तीव्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलिए? चमकदार तीव्रता। हिंदी में क्या बोलते हैं सर? हिंदी में हम लोग उसको ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कहते हैं सर, ठीक है। सॉरी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं सर? चमकदार तीव्रता बोलते हैं सर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या है, चमकदार प्रवाह की इकाई क्या होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ल्यूमिनियस फ्लक्स, प्रवाह का मतलब हो गया फ्लक्स, चमकदार का मतलब हो गया ल्यूमिनियस। तो ल्यूमिनियस फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो ल्यूमिनियस फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका ल्यूमेन या लूमेन। ठीक है, क्या होता है, लूमेन या फिर ल्यूमेन। अगर आपसे मान लीजिए ल्यूमिनियस फ्लक्स भी पूछ दे चमकदार प्रवाह की जगह पर, तो भी वही क्वेश्चन होगा कि ल्यूमिनियस फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ल्यूमेन होता है। ठीक है, अब वही फिर क्वेश्चन आ रहा है कि ल्यूमिनियस इफिशियंसी की मतलब चमकदार दक्षता की इकाई क्या होती है। ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन आया, ल्यूमिनियस इफिशियंसी की मात्रक क्या होती है, तो वो कितना होता है सर, तो ल्यूमेन प्रति वाट होता है। क्या होता है, ल्यूमेन प्रति वाट होता है। ध्यान रखना है, वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है, समझ गए बात को। और लूमेन किसका मात्रक होता है, तो चमकदार प्रवाह का मात्रक होता है। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि चमकदार दक्षता जो होता है वो क्या होता है, चमकदार प्रवाह बटे जो आपका लोड है। समझ के बात को, जितना लोड आपका बल्ब उठा सकता है ना, दोनों को क्या कर देंगे, बटा कर देंगे, रेशियो कर देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, चमकदार दक्षता हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए वैक्यूम बल्ब में, जो बल्ब वैक्यूम होता है मतलब जहां जिसमें क्या होता है, कोई भी हवा का अंश नहीं होता है, सिंपल समझिए, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, वाष्पीकरण का दर कम कैसे करिएगा, तो वैक्यूम बल्ब में इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है, मतलब जो फिलामेंट लगा हुआ है वो जल्दी वाष्पित हो जा रहा है, तुरंत जो है सो फूट जा रहा है, खराब हो जा रहा है। उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, तो उसको कम करने के लिए सबको पता होगा कि बल्ब में क्या भरा होता है, कौन सा गैस भरा होता है, अक्रिय गैस या इनर्ट गैस या फिर निष्क्रिय गैस। समझ के बात को, है ना, ये बात सबको पता होगा कि जो बल्ब होता है उस बल्ब में हम लोग कौन सा गैस भरते हैं, तो कोई अक्रिय गैस भरते हैं। सर क्यों भरते हैं सर, रीजन यह होता है कि जो आपका क्या है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसको वो गलने से या समझिए वाष्पित होने से बचाता है, मतलब उसके रेशियो को कम कर देता है। गलता तो है ही, क्योंकि गर्म होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि गलेगा, लेकिन वही क्या होगा, जब अक्रिय गैस डाल देंगे, कोई इनर्ट गैस उसके अंदर भर देते हैं, तो क्या होता है कि वो कम रेशियो में गलता है। ध्यान रखना है इस चीज को, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया हुआ, कुंडलित कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या होता है। कुंडलित कुंडली का मतलब यह होता है कि वैसे लैंप जिसमें क्या होते हैं, कॉइल के रूप में फिलामेंट बना हुआ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कुंडलित कुंडली लैंप। अब कुंडलित कुंडली लैंप में का मुख्य लाभ क्या होगा, तो स्वाभाविक सी बात है सर, कुंडली ज्यादा होगा, मतलब क्या होगा, वहां पर आपका लाइट जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा निकलेगा, हाई लाइट प्रोडक्शन। समझे बात को, क्या होगा, हाई लाइट आउटपुट या हाई लाइट प्रोडक्शन होगा सर वहां पर। ठीक है, समझ में आ गया सबको, यहां तक एक पेज आपका हो गया। अब हम लोग अगला पेज पे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए इस क्वेश्चन को। क्या है सर, एक रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर का मतलब क्या होता है, परावर्तक, जो क्या करता है, लाइट को परावर्तित करता है। तो अब पूछता है कि किस प्रकार का रिफ्लेक्टर है ये बताओ, ठीक है ना, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आप लोग से कि ये किस प्रकार का रिफ्लेक्टर है ये बताइए। तो ये जो रिफ्लेक्टर है आप लोग देखिएगा, ये किस प्रकार का डिजाइन है जी, ये क्या है, ये पाराबोला का डिजाइन होता है। ये किसका डिजाइन होता है बाबू रे, पाराबोला का। ठीक है, तो ये जो आपका क्या है, ये जो रिफ्लेक्टर है आपका, ये क्या है, परावलयिक प्रकार है। क्या है ये, परावलयिक प्रकार है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इसको, कि पूछेगा आपसे कि बताइए कि परावर्तक का क्या नाम है, तो ये क्या है सर, ये आपका परावलयिक प्रकार है। शकल से ये लग रहा है क्या है, ये पाराबोला के जैसा बना हुआ है, तो जो ही पाराबोला के जैसा दिखेगा तो क्या होगा, परावलयिक प्रकार होगा। चलिए ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में, अगला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आप लोग सेट में भी देखे होंगे, नहीं देखे हैं दिखाएंगे आप लोग आपको हम। ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ये कौन सा लाइट है, बताइए भाई साहब, ये किस लाइट का जो है बना हुआ है फिगर, तो ये आपका कौन सा लाइट है, ये आपका स्पॉट लाइट है। क्या है ये, स्पॉट लाइट। स्टेज वगैरह पे स्पॉट लाइट यूज होता है ना जी, जब आप लोग देखते होंगे कि जब क्या बोलते हैं, शादी उदी में भी है ना, क्या होता है, जो क्या बोला जाए, जो दुल्हा दुल्हन मान लीजिए स्टेज पे चढ़ते हैं तो उनके लिए स्पॉट लाइट का भी यूज होता है, या फिर बड़ा बड़ा जहाँ पर मान लीजिए क्या होता है,
सिंगर्स वगैरह गाने के लिए जाते हैं, है ना, तो वहाँ पर भी क्या होता है, स्पॉटलाइट्स का यूज होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ये वाला जो लाइट आप देख रहे हैं ये क्या है, स्पॉटलाइट का एग्जाम्पल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है। अभी दूसरा जो बता दिए, पहला दूसरा जो बताए फिगर वाला, तीसरा भी जो बता रहे हैं ये अभी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा क्या है क्वेश्चन, कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एक एचपीएसवी दीपक में चौक के रूप में काम करता है। तो एचपीएसवी लैंप, यहाँ ध्यान दीजिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एचपीएसवी का फुल फॉर्म क्या हो गया सर, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। फिर समझा रहा हूं मैं, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, समझ के बात को। तो जो हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप होता है उसमें इग्निशन वोल्टेज क्या होता है, यही पूछ रहा है आपसे, समझ के बात को, कि जो इग्निशन वोल्टेज प्रोवाइड करता है, समझे बात को, वो कौन करता है। सिंपल एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन है कि वो कौन करता है। जो एचपीएसवी आपका जो लैंप होता है उसमें जो इग्निशन वोल्टेज प्रोड्यूस करता है या फिर देता है, चिंगारी जो पैदा करता है, उसके उस उपकरण का क्या नाम है, उसका नाम है रिसाव ट्रांसफार्मर या फिर लीक ट्रांसफार्मर। याद रहेगा, याद रखना है, लीक ट्रांसफार्मर या फिर क्या होगा सर, रिसाव ट्रांसफार्मर होगा सर, ठीक है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये देखिए ये लैंप है, पूछ रहा है कि ये कौन सा लैंप है, ये बता दीजिए ये कौन सा लैंप है, यही पूछ रहा है आपका। तो ये क्या है सर, ये एमए टाइप का एचपीएमवी लैंप है सर, मतलब हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप है सर, ठीक है। कैसा टाइप का है ये, एमए टाइप का है सर, ठीक है ना। याद रखना है अलग अलग टाइप्स के होते हैं लैंप, तो ये कौन सा लैंप है, ये एमए टाइप का एचपीएमवी लैंप है सर ये, ठीक है, याद रखना है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार के प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन समझिएगा। फ्लड और औद्योगिक प्रकाशीय व्यवस्था के लिए किस प्रकार के प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है ऐसा, तो डायरेक्ट लाइटिंग का। समझिएगा क्वेश्चन कि विच टाइप ऑफ लाइटिंग सिस्टम इज यूज फॉर फ्लड एंड इंडस्ट्रियल लाइटिंग, मतलब जो हम लोग औद्योगिक प्रतिष्ठानों में जिस लाइटिंग का प्रयोग करते हैं वहां पर हम लोग किस प्रकार के लाइटिंग का प्रयोग करते हैं, तो डायरेक्ट लाइटिंग का प्रयोग करते हैं, मतलब प्रत्यक्ष प्रकाश का ही प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है, तो कोल्ड कैथोड लैंप जो है वो आपका नियोन संकेत लैंप है, मतलब नियोन साइन लैंप जो होता है वो क्या होता है, कैथोड लैंप होता है। जो आपका नियोन साइन लैंप होता है वो क्या होता है आपका, बोलिए, कैथोड लैंप। कौन सा कैथोड, तो आपका जो है कोल्ड कैथोड लैंप होता है। चलिए ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट हो गया, यहाँ तक में देख लीजिए, कुछ कहना है तो बोलिए सब आदमी जो जो जुड़े हुए हैं। सर हेलो, बोलिए 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 सर वो लैंप वाला जो बताए थे एमए टाइप एच कुछ, हाँ मैंने बताया था, उसमें क्या बोले थे, एचपीएमवी का फुल फॉर्म, एचपीएसवी हाई प्रेशर सोडियम वेपर, पहले भी बता दिया था। हाँ वो तो कर लिए, नीचे वाला, उसके नीचे वाला जिसमें था एमए टाइप एमए, ये जो है किस लैंप, कौन सा लैंप है, तो एमए टाइप का एचपीएमवी लैंप है ये। एचपीएमवी मतलब हाई प्रेशर सोडियम लैंप, एमए टाइप का है, हाँ हाई प्रेशर, हाँ एमए प्रकार का एचपीएमवी लैंप, ऐसा लिखिए, एमए प्रकार का एचपीएमवी लैंप, ठीक है। उसी का फुल फॉर्म लिख रहे थे, लिख लीजिए। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, सोडियम, एचपीएसवी है ना, एस फॉर सोडियम, एमबी है सर, एचपीएमवी है सर, एचपीएस, ध्यान दीजिए, एक सेकंड, सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ क्या कह रहे हैं आप, बोलिए।
मरकरी वेपर, HPMV, MV है ना, हाँ HPMV है, मरकरी वेपर। मरकरी वेपर। हमको वो लग रहा था आप वो पूछ रहे हैं, सॉरी। हाँ वही, कोई बात नहीं। HPMV हाई प्रेशर मरकरी वेपर, मरकरी फिर से लिख वेपर लीजिए। ठीक है सर, लिख लिया। और कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए, किसी बच्चे को और कोई दिक्कत हो तो पूछिए। इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट हमने बताया है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है बाबू, इसको ध्यान में रखिए। 7 से 8 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन है ना, इसमें 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में कई बार सेट में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए हम आपको स्क्रीन शेयर ही करते हैं, क्वेश्चन देखिए क्या क्या आ चुका है। क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अभी जस्ट बताए थे ना, टंगस्टन फिलामेंट वैक्यूम लैंप का कार्य तापमान कितना होता है, वर्किंग टेम्परेचर बताए थे ना अभी 2300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिए है ना क्वेश्चन, देख लिए, दिख गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए हाई प्रेशर मेटल हैलाइड लैंप की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों बनी होती है, बताया था मैंने, अल्ट्रावायलेट, हाँ अल्ट्रावायलेट रेज को कम करने के लिए। ये क्वेश्चन हो गया आपको। चलिए इसमें से 2 क्वेश्चन मिला इस सेट में, और आगे देखते हैं।